चलिए दोस्तों नमस्कार, दिस इज डॉक्टर नीलकमल टीचिंग यू साइंस बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, राइट। सो होप यू नो मी, राइट। तो अभी हम बेटा स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो उसमें बेटा सबसे पहला देखो, लाइफ प्रोसेस को देखने के लिए हमें ये जानना जरूरी कि व्हाट इज लाइफ, लिविंग बीइंग क्या है। किसी चीज को हम कब बोल सकते हैं वेदर समबडी और समथिंग इज अलाइव और समथिंग इज नॉट अलाइव, नॉन लिविंग। तो बच्चों उसके लिए देखो क्या क्राइटेरिया, अगर एक बच्चा भाग रहा है तो आप कहते हो अलाइव है, बट हम कहते हैं एक पेड़ एक जगह रुका हुआ है, वो भाग नहीं सकता, क्यों, वो अलाइव नहीं है। तो बेटा सो रहा है एक बच्चा, ठीक है बेटा, तो वो तो भाग नहीं रहा। और हमें ये भी नहीं पता कि इफ यू सी अ डेड बॉडी तो उसमें, और एक बच्चा एक बंदा है जो स्लीपिंग है, ठीक है, डेड बॉडी है और एक स्लीपिंग बॉडी है, ठीक है बच्चे, तो कौन सी अलाइव है कौन सी आपको कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। तो फिजिकल मूवमेंट को आप क्राइटेरिया नहीं मान सकते फॉर लाइफ प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो हमें क्या मानना पड़ता है, देखो बेटा जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारी सेल से मिलके बनी है, और एवरी सेल जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, ठीक है बच्चे, लिपिड्स बना रही है, सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो हमने पढ़ा वो सब काम कर रहे हैं, उसमें मॉलिक्यूलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में सेल के चल रही है लगातार, तभी उसको हम लाइव मान रहे हैं, ठीक है बेटा। और जो लाइव सेल से मिलके बने हुए हैं तो वो लिविंग बीइंग है। तो बेटा फिर जो अलाइव की डेफिनेशन है वो क्या है, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ठीक है बेटा। जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट विद इन द सेल होती रहती है इज क्राइटेरिया फॉर बेटा समथिंग टू बी कॉल्ड एज अलाइव, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन फटाफट से आता है, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट। उसके बाद बेटा जो हमारे लाइफ प्रोसेस है फिर आ जाता है बेटा, जैसे अगर हम बात करें बेटा बैक्टीरिया की तो वो बेटा लिविंग है, बिल्कुल सही बात है। बट अगर हम बात करें वायरसेस की तो देयर इज नो श्योरिटी बेटा। जो वायरस हैं, ठीक है, जो हमारे वायरस भाई हैं, जैसे हमारा आजकल तो आपको पता है, ठीक है, वायरस कौन सा चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। तो ये वायरस बड़ी खतरनाक चीज होती है, क्यों भाई, क्योंकि बेटा ये जब तक तो बॉडी के बाहर है, आउटसाइड है, तो ये एक्ट करते हैं एज ए डेड, नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करते हैं, ये डेड की तरह करते हैं बिहेव। जैसे ही विद इन द बॉडी आ जाते हैं बेटा, किसी भी होस्ट सेल में आ जाते हैं ये, ठीक है बेटा, तो उसी सेल के बेटा मैकेनिज्म को यूज करके ये क्या हो जाते हैं, अलाइव, देन दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, और बेटा फिर ये आगे रिप्रोडक्शन करके ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो वायरस को बोल सकते हैं लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो लिंक है वो वायरस ही है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर हमारे जो है लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है बेटा, यहां से आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग टू सस्टेन देमसेल्फ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है बेटा। वो सारे फंक्शन जो चाहिए किसी भी लिविंग बीइंग को, ठीक है, सस्टेन करने के लिए लाइफ, उसके बिना लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी। अगर कोई भी प्रोसेस इनमें से एक भी रुक गया, लाइफ वुड बी डेड, ठीक है बेटा। तो वो कौन कौन से हैं लाइफ प्रोसेस बेटा, जैसे हमने यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये न्यूट्रिशन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम खाना खाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है बेटा। फिर हमारा रेस्पिरेशन है, जिसके थ्रू हम एनर्जी को खाने में से जो हमारे ग्लूकोज हुआ है, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एटीपी में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, जो एनर्जी हमारे को बॉडी में एक जगह मिली है, आपको पता है डाइजेशन तो बेटा किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो वहां पर जो फूड में से हमने फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, हमें तो बेटा बेसिकली सारा फूड मिलता है, उस फूड में क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है बेटा, प्रोटीन्स होते हैं, उस फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उस फूड में क्या होता है, फैट होते हैं। बट अल्टीमेटली जो है हमें प्रोटीन को बेटा अमाइनो एसिड्स में तोड़ना होता है, ध्यान से याद रखेंगे, अमाइनो एसिड्स में। कार्ब्स को हम किस में तोड़ते हैं बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। फैट्स को हम किस में बेटा, फैट्स को हम जो है वो फैटी एसिड्स, ठीक है, ग्लिसरॉल्स में, लिपिड्स में, उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो जो है हम बेसिकली इन सब चीजों का बॉडी यूज कर सकते हैं, ये है बड़े कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको हमें स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना होता है बेटा, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, होपफुली बात समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो है फूड, उसको हम एंजाइम की हेल्प से, किसकी हेल्प से तोड़ते हैं, एंजाइम की हेल्प से ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर में, जो कि बॉडी एसिमिलेट कर सकती है, ठीक है बेटा। दोबारा से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, कार्ब्स को ग्लूकोज में, फैट्स को बेटा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बॉडी अब्सॉर्ब, बट ये तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा आपको तो एक जो आपका स्ट्रैंड है, हेयर है, ठीक है बेटा, एक हेयर में भी जो आपकी सेल है उसको भी ये सारी चीजें चाहिए भैया, उसको भी प्रोटीन चाहिए, उसको भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए बेटा, ठीक है। मसल सेल है, ठीक है, सारी बॉडी में फैली हुई है, उनको भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो वो कैसे पहुंचाएंगे, ऑब्वियसली हम पहुंचाएंगे थ्रू
ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। फिर बेटा जो आपको पता है ये जो सेल हमारी सारी एनर्जी के जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहे हैं, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हो रही है सेल के अंदर, उनमें क्या होगा बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगा। बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट कैसा होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, तो उसको बॉडी से निकालने के लिए बाहर कौन सा प्रोसेस चाहिए होगा, एक्सक्रीशन का प्रोसेस चाहिए होगा। तो बेटा ये सारे जो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन जो है ये इसेंशियल प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग लाइफ होते हैं। बेटा एक भी प्रोसेस गड़बड़ा गया, मैकेनिज्म खराब हो जाएगा, बॉडी डेड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, सांस नहीं ली तो भैया विद इन फ्यू सेकेंड्स खत्म, ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया विद इन फ्यू आवर्स, एक्सक्रीशन विद इन फ्यू डेज, ठीक है, न्यूट्रिशन खत्म हो गया विद इन फ्यू वीक्स, खाना ही नहीं खा रहे, 1-2 हफ्ते तक बॉडी सर्वाइव कर सकती है, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है बेटा। तो एक्सक्रीशन खराब हो गया तो बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट, किडनी ने काम करना बंद कर दिया आपकी, तो भैया वो नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और पूरा टॉक्सिक से भर जाएगी बॉडी, तो विद इन फ्यू डेज डेड, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बेटा इसको डेफिनेशन पूरी यहाँ से यहाँ तक ढंग से याद कर लेंगे, ठीक है, होपफुली कोई नथिंग रॉकेट साइंस इज इन्वॉल्व, ठीक है। चलिए तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं, हाँ जी, तो नीड फॉर न्यूट्रिशन क्यों होती है बेटा, एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है बेटा। हमारी बॉडी एक मैकेनिज्म है, ठीक है, मशीन की तरह, कार की तरह, कार में पेट्रोल नहीं डालोगे नहीं चलेगी, ऐसी हमारी बॉडी है, ठीक है। बिना न्यूट्रिशन के हमें बेटा कोई एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी काम नहीं कर सकती, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड बाय न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। कंटिन्यूसली बेटा हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड रिपेयर की जरूरत होती है, वो उसके लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये आपको पता है। जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, ठीक है बेटा, जैसे हम बात करते हैं कि भाई जो हम हैं बेटा वो है मल्टी सेलुलर। हम कौन से हैं बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर अमीबा होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, कौन सा होता है बेटा, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ से आ जाता है कि भैया हम मल्टी सेलुलर है, हमारे पास ये जितने भी बेटा लाइफ प्रोसेस हैं इन सब के लिए स्पेशल क्या है, ऑर्गन्स हैं। क्या है बेटा, स्पेशल ऑर्गन, ठीक है। जैसे डाइजेशन के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन में काम आएगा। रेस्पिरेशन के लिए पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा बेटा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे पास। बट यूनिसेलुलर अमीबा तो बेटा एक सिंपल सेल होती है, ठीक है बेटा। तो ये रैंडम बिल्कुल एक सेल है, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं, तो ये सारे काम ऐसे कैसे करती है बेटा, एक सिंगल सेल भी ये सारे लाइफ प्रोसेस करती है विदाउट द स्पेशल ऑर्गन। क्यों, क्योंकि बेटा ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है। द होल सेल इज इन द कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा, एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा। तो अब आपको पता है एटमॉस्फेयर से खाना ले लेगी, ठीक है, वो हम अमीबा का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। और जो बेटा जो एक्सक्रीशन है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है बेटा, वो एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ देगी। ऑक्सीजन ले लेगी, रेस्पिरेशन कर लेगी, CO2 बाहर छोड़ देगी बेटा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस ये कर सकती है क्योंकि इसकी पूरी बॉडी जो है इटसेल्फ, पूरी सेल इटसेल्फ इज इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे, हम जो है वो मल्टी सेलुलर है बेटा। तो मल्टी सेलुलर होने की वजह से जो है हमारी बॉडी की सारी सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। जैसे आपकी जो बॉडी की इनसाइड सेल है, मसल बाहर थोड़ी दिखती है, मसल सेल है, वो भी तो सारे काम कर रही है बेटा, एक्सक्रीशन कर रही है, ठीक है, रेस्पिरेशन कर रही है, ठीक है। तो फिर वो बेचारी क्या करे, उसने भी तो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट किया है। तो बेटा इसीलिए जो है वो जो प्रोसेस बोलते हैं हमारे पास क्या है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाने के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर एग्जांपल ये स्पिंडल टाइप की मसल सेल है, यहां से ले जाएगा बेटा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और कहां पर ले जाएगा, एक्सक्रीशन सिस्टम के पास ले जाएगा। इसके लिए प्रॉपर ऑर्गन है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो वहां से ये बाहर कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट नहीं छोड़ सकती ना, ठीक है। तो ले जाने के लिए कोई जो है हमारे पास मैकेनिज्म चाहिए। तो इसीलिए बेटा जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, बिकॉज एवरी सेल इज नॉट इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से काम हमारा नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है वो आपके लंग्स में आई है, बट बेटा वो ऑक्सीजन तो आपके जो पैर है, फीट जो है आपका, ठीक है बेटा, उसकी भी सेल को चाहिए, हेयर है उसकी सेल को भी चाहिए, तो वो कैसे पहुंचाएंगे, यस अगेन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है बेटा। ये ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी में फैला देगा। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें कि एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी सेल, तीसरी से चौथी सेल, तो बेटा इट विल टेक ईयर्स टाइम टू रीच ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू फीट, ठीक है बेटा, साल लग जाएंगे बेटा, ठीक है। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको कहानी समझ में आ गई।
चलिए फिर हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अब हम बेटा न्यूट्रिशन, नीड फॉर न्यूट्रिशन देख लिया, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है वो बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो हमें पता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, तो आपको पता है दो तरीके के न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है बेटा। तो मैक्रो में जो, तो आपको पता ही सारे जो मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है, मेन न्यूट्रिएंट होते हैं। जो माइक्रो वाले होते हैं, ठीक है, माइक्रो वाले मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं, आपको पता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, तो ये सारे होते हैं, ठीक है। तो मिनरल, मैग्नीशियम वगैरह सारे आपको पता है बॉडी के लिए जरूरत होती है, ठीक है। फास्फोरस वगैरह की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। और उसके बाद बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से टॉपिक और शुरू होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक, आपको बचपन से पता है। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब होता है अपना भोजन खुद बनाने वाले, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ऑब्वियसली प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस होता है। फिर बेटा दूसरे होते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे हम हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम किस पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट है, ठीक है बेटा। हम खाना उनसे ड्राइव करेंगे, वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, यूजिंग सनलाइट। यस, ऑटोट्रॉफ किसको यूज करेंगे, सनलाइट को यूज करेंगे। तो अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आ गया, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism prepared its own food is called autotrophic nutrition. Green plants, blue green algae and cyanobacteria, ठीक है बेटा। ये तीनों ध्यान रखने हैं आपको, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पर आगे आपको समझाया हुआ है, देखो बेटा। जो ऑटोट्रॉफिक भी बेटा दो तरीके के होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। बेटा अभी हमने बात की थी, जहां पर भी बेटा फोटो की बात आ जाएगी, फोटो का मतलब होगा लाइट, और लाइट कौन सी यूज होगी, सनलाइट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फोटो मतलब सनलाइट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब जो सनलाइट को यूज करके बनाएंगे, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है बेटा। ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, ये सनलाइट को यूज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसे हम बात करते हैं, फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल एनर्जी, बेटा केमिकल एनर्जी को ड्राइव कर लेते हैं, कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल, ठीक है, कीमो मतलब केमिकल, यानी कि केमिकल एनर्जी से वो एनर्जी निकाल लेंगे बॉन्ड तोड़ के बेटा। जैसे मैं आपको बताऊं, फ्यू बैक्टीरिया लाइक बेटा उनके पास होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जमीन के नीचे रहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में बेटा ये ऐसे बॉन्ड बने होते हैं, आपको पता है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी। उसी एनर्जी को ये यूज करके अपना खाना अडॉप्ट, मतलब उससे एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो बेसिकली खाने का मतलब क्या, एनर्जी लेना। तो ये आपको समझ में आ गया, कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है बेटा। तो यह याद रख लेंगे आप, ठीक है। तो गुड, ग्रेट। उसके बाद द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ बेटा, ठीक है, ये आपको पता है। ऑटोट्रॉफ यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आ जाता है बेटा, पानी, H2O, CO2, ये मेन इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इन दोनों को बेटा यूज करके हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑर्गेनिक में, कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन, लाइक कार्बोहाइड्रेट, जैसे C6H12O6, बेटा आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन और हाइड्रोजन लगी होती है, जिनमें उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन ये ऑर्गेनिक है, और ये बेटा इनऑर्गेनिक है दोनों, ठीक है बेटा। तो इनऑर्गेनिक को यूज करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो किसको यूज करके, ऑफ कोर्स सनलाइट का यूज करके, ठीक है बेटा। चलिए ग्रेट, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट लाइन यही कहती है, आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे, पॉज कर लो, पढ़ लो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट की हेल्प से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, ये आपका प्रोसेस है, ठीक है बेटा। तो इसको डेफिनेशन को ये आप ये याद रखेंगे इक्वेशन को, ठीक है। क्लोरोफिल सनलाइट लिखना जरूरी है, शुगर और ऑक्सीजन में, ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे। बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, केमिस्ट्री में सीखा हुआ है। फिर बेटा न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एज रॉ मटेरियल, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फूड इज मेड, ठीक है, याद रखेंगे, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, ये लिखा भी हुआ फोटो प्रोसेस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने पहले ऊपर कर ली होगी, यहाँ तो नीचे हम यहाँ से कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ग्रेट, तो न्यूट्रिएंट हमें पता लग गए। अब बेटा ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड, कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट, सोलर एनर्जी, बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ठीक है, काम खत्म। ये परफेक्ट डेफिनेशन है। उसके बाद बेटा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सोलर लाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, देखो केमिकल एनर्जी क्या होती है, वही अगेन मैंने बताया था, बॉन्ड्स, ठीक है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हम इसको स्टोर कर लेंगे,
ठीक है बेटा। तो एनर्जी जो है ग्रीन लीफ जो होती है बेटा आर मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, बट ये आप आंसर नहीं लिखेंगे, हमें पता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है बेटा ग्रीन लीव्स के अंदर, ठीक है। अब हम वो बच्चों वाला आंसर नहीं देंगे, तो इज द मेन साइट फॉर क्या बेटा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको पता लग गया, उसके में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन से दिखाया हुआ, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है बेटा, ठीक है, इसको आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा एक चीज आ गई, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। ये बेटा क्या होती है, दोनों चीजें ध्यान से समझ लो बेटा। जो ये लाइट रिएक्शन के बारे में पहले बात करेंगे। लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जो पानी एब्जॉर्ब हुआ होता है, ठीक है बेटा, इस वाटर को हम तोड़ते हैं बेटा, क्या यूज करके, सनलाइट की यूज करके, सनलाइट का हम यूज करके, ठीक है बेटा, वाटर को ब्रेक करेंगे बेटा H+ में, आयन में, प्लस में बेटा रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि H+ क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बन गया, प्लस बेटा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यहीं पर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो हम सांस लेते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। बिना फोटोसिंथेसिस के बेटा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की भयंकर कमी हो जाएगी, इसीलिए पेड़ लगाते हैं, पेड़ फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो है, ठीक है बेटा, ये हमारी हो जाती है क्या बेटा, यस, लाइट रिएक्शन, ठीक है। इस क्योंकि ये दिन में होती है, इसके लिए लाइट की बहुत जरूरत होती है बेटा, ठीक है बेटा, बिना लाइट के ये नहीं हो सकती। और ये कहाँ होती है लाइट रिएक्शन, ये भी हम बात करेंगे आगे जाके, ठीक है बेटा। ये अगर आपको देखना है बेटा, तो बेसिकली आपने देखा होगा बचपन में, आपने अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ये बेटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैलाकॉइड्स, ठीक है बेटा। और ये इनके पूरे स्टैक को हम क्या बोल देते हैं, ग्रैनम, क्या बोल देते हैं बेटा, ग्रैनम। ये इसमें ही बेटा ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा ऑब्वियसली यहीं पर ही क्या होगी बेटा, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगी बेटा, ग्रैनम में। कहाँ होगी लाइट रिएक्शन, ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होगी। समझ में आ गया, ये याद रख लो ध्यान से, ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है बेटा। तो आगे जाके अगर हाई लेवल के एंट्रेंस लेवल में भी बेटा यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये स्टैक्स होते हैं बेटा वो, ठीक है, आपने 9th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा ये, ठीक है, थैलाकॉइड्स वगैरह, ठीक है। तो उनके स्टैक्स को पूरे को हम ग्रैनम बोलते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है बेटा। तो उसके बाद जो बेटा हमारी आ जाती है डार्क रिएक्शन। तो बेटा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था ना बेटा, इसको एसिमिलेटरी पावर मिल जाती है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, बेसिकली जो है, अब यहाँ से जो पावर जनरेट हुई है, ठीक है बेटा, तो ये जो पावर है वो हम यूज करेंगे बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन देने के बाद हम कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, C6H12O6, ठीक है बेटा। तो हम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया CO2 को, और हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन। आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है बेटा। तो हमने CO2 को रिड्यूस करके बेटा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बेटा। तो यहीं से हमारा जो है, इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। इसके लिए लाइट की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है बेटा। लाइट रिएक्शन ने वाटर को तोड़ा, ऑक्सीजन दी और एनर्जी रिलीज करी, ठीक है बेटा। तो वही एनर्जी जो है वो हम यूज करते हैं यहाँ पे, और CO2 और H की फॉर्म में ये CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। और ये बेटा, ठीक है, किस में होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये देखो बेटा, ये आपके लिए मैंने डाल दिया है स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो है क्या है बेटा, ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ग्रीन प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो बेटा ये रे ग्रैनम, ये जो स्टैक्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, होपफुली ये आप देख पा रहे होंगे, ये रे बेटा स्टैक्स, ठीक है बेटा, ये रे, ठीक है। और ये जो जिस पुल से जुड़े होते हैं उसको हम लैमेला बोलते हैं बेटा, और एक सिंगल को हम थैलाकॉइड बोलते हैं, स्टैक को हम ग्रैनम बोलते हैं। यहीं पर हमारी कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन होती है। ये बेटा जो हमारा फील्ड स्पेस होता है, ठीक है, इसमें एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये एंजाइम जो हमारे को काम में आएंगे किसकी, डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन किस में होगी बेटा, स्ट्रोमा में। जो फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है बेटा, आपने पढ़ा होगा। तो स्ट्रोमा में क्या होगी बेटा, डार्क रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रेना, ठीक है, यहाँ ग्रैनम बोल सकते हो उसको, ठीक है। और डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपने यहाँ से देख लिया, ठीक है बेटा। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, 9th में हम कर चुके हैं ये। तो अब आपको समझ में आ गया कि बेटा कैसी होती है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन को बेटा जो है हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये भी ध्यान रख लेना, बुक में लिखा होता है कई बार। तो यहाँ पर जब आपने कर लिया बेटा, तो रॉ मटेरियल हम पढ़ लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होती है, ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है बेटा, CO2 एंटर्स थ्रू स्ट्रोमा, ये ध्यान रखना है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि CO2 की एंट्री कहाँ से होती है, जो ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकलती है तो रिलीज कहाँ से होगी, स्ट्रोमा से ही रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। वाटर लेते हैं, वाटर कहाँ से लेते हैं बेटा, थ्रू रूट्स फ्रॉम द सॉइल, और वाटर के साथ साथ बेटा 2 इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमें चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है बेटा, इसके बारे में भी हम देखो बेटा, इंपॉर्टेंट हैशटैग डाला हुआ है, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड ओनली इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधे, लिविंग बीइंग हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में कर सकते हैं, और हमारी हेल्प कई बार सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है, जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, आपको पता है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ अमोनियम सॉल्ट, तो ये भी हम पौधे यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वो पी प्लांट वगैरह आपने पढ़े होंगे पल्सेस वगैरह के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए, तो ल्यूमिनस प्लांट वगैरह वो सब पढ़ा होगा आपने, ठीक है नहीं, तो नॉन ल्यूमिनस सब पढ़ा होगा। तो हाउ डू रॉ मटेरियल, ठीक है, ऑफ फोटो बिकम अवेलेबल टू प्लांट, वही क्वेश्चन फॉर्म में मैंने यहाँ पर कर दिया, वाटर कम फ्रॉम सॉइल थ्रू जाइलम टिश्यूज ऑफ इन रूट्स एंड स्टेम्स, ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन लीव्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है बेटा, स्टोमेटल पोर्स आपने पढ़ा है, ठीक है बेटा, बेस पे होते हैं लीव्स की, ठीक है बेटा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इज इन द लीफ, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, ये ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट, क्लोरोफार, जो बेटा क्लोरोप्लास्ट है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट है आर नॉट फाउंड इन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है बेटा, ये अपर और लोअर एपिडर्मिस में नहीं मिलते, दे अकर इन मीजोफाइल सेल्स बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है बेटा। और मीजोफाइल जो है फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है बेटा द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, which contains large number of chloroplast, ये ध्यान देखेंगे। यहाँ मैंने आपको बेटा ये देखो, ये आपको मैंने 3D में, ठीक है बेटा, पिक्चर बना दी, इसको मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा, तो होपफुली नाउ इट इज क्लियर, ये देखो बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ये देखो बेटा, ये हो गई अपर लेयर, अपर एपिडर्मिस, ये होगी लोअर, और ये रहा बेटा आपके स्टोमेटा, ठीक है, जहाँ से CO2 जा रही है, आप देख रहे होंगे ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से CO2 जा रही है, स्टोमेटल पोर्स है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है, दूसरा स्टोमेटा से बाहर आ रही होगी, ठीक है बेटा, ये देखो ये, ठीक है, स्टोमेटा, ठीक है बेटा, और ये गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड है, किडनी शेप जो आपको पता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये देखो बेटा, अब ये अपर हो गई, ये लोअर हो गई, ठीक है, ये लोअर हो गई, ये अपर एपिडर्मिस हो गई, बीच में देखो बेटा, तो ये बीच में जो इलोंगेटेड है बेटा, ऐसे लंबी लंबी जो होती हैं, इनको हम पैलिसेड मीजोफाइल बोलते हैं, और बीच में ये जो गोल गोल है, गोल गोल, ठीक है बेटा, जो आपको दिख रही है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी मीजोफाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये इसी को हम मीजोफाइल, ये जो मिडिल में होता है, यहीं पर होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भैया कहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट, अपर में, लोअर में, तो आंसर इज मीजोफाइल, ठीक है। अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाने हो तो ही पूछेगी, अदरवाइज नहीं पूछती मैडम, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब अपने को पता है अपन आंसर, ठीक है, रिवर्स करके दोबारा सुन लो, इस चीज को दोबारा देख लो, होपफुली हेल्प करेगी आपको, ठीक है। तो फिर मेन इवेंट फोटोसिंथेसिस में अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, ये पहला इवेंट होता है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ऑब्वियसली जैसे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है बेटा। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फाइनली रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ये डार्क रिएक्शन हो जाती है, और ये स्प्लिटिंग वाली जो हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, ये लाइट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, स्प्लिटिंग वाली। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ऑल द इवेंट्स बेटा डज नॉट इकर नेसेसरली इमीडिएटली आफ्टर वन अनदर, ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक के स्टेप वाइज प्रोसेस फॉलो होंगे, नहीं मेरे भाई। जैसे आंसर है डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट, क्योंकि बेटा दिन में अगर वो अपने CO2 को लेना होगा तो उसको स्टोमेटा को ओपन रखना होगा या क्लोज, यस ओपन रखना होगा, ताकि CO2 एंटर कर सके स्टोमेटा के थ्रू। तो बेटा अगर दिन में ही उसने कर दिया तो आपको पता है भैया, जैसी स्टोमेटा खुला, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वाटर लॉस, डेजर्ट प्लांट है, बेचारे के पास पानी की ऑलरेडी कमी है। तो भैया ये जो CO2 का टेकअप है, ये रात में करके बैठ जाता है ये, ठीक है, कि दिन में ट्रांसपिरेशन जो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, रात को टेम्परेचर कम होता है, तो कम टेम्परेचर में थोड़ा सा वाटर लॉस कम होगा। तो भैया रात को ले लो CO2, ठीक है, और प्रिपेयर कर लो एंड इंटरमीडिएट कॉल्ड मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड के बाद एक्टेड अपॉन एनर्जी, जो स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस होगा वो हम दिन में कर लेंगे भाई, बाय अब्सॉर्बिंग लाइट, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, काम खत्म, ठीक है बेटा। इसको पूरे को ढंग से पढ़ लो, ये 3 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो चलिए बस एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा पॉइंट, द हाइड्रोजन रिलीज बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज्ड फॉर रिडक्शन
ऑफ CO2 जो हमने अभी देखा था बेटा, ठीक है, आपको सब कुछ समझाया था। टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टोरेज के लिए। सारे कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली कोई भी यूज नहीं करता, ऑब्वियसली बेटा हमारी बॉडी भी कुछ ना कुछ खाना जो हम खाते हैं सारा थोड़ी यूज हो जाता है इमीडिएटली, स्टोरेज भी होती है, ठीक है बेटा। तो जो स्टार्च है वो बेटा ह्यूमन बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि भैया प्लांट में कैसे स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, तो इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ह्यूमन बॉडी में कैसे स्टोर होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट, इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे, ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन की तरह और कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टार्च की तरह, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च ये स्टोर हो जाता है, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे। तो अभी समझा दिया, आप उसको दोबारा देख सकते हो, इस लाइन को आप पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इस टॉपिक को यहाँ पर पूरा पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं, समझा मैंने बेटा। डायग्राम है लीफ का, ये बेटा बोर्ड में बनाना आ जाता है, ये बनाना नहीं चाहिए, अब तो हमें पता भी लग गया बेटा, इसको हम क्या पैरासाइट, ठीक है बेटा। और ये हमारी कौन सी है, ये स्पॉन्जी पायरेन्कामा, ये मीजोफाइल हमारी, अब तो हमें पूरा पता है ना ये बेटा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारी पूरी मीजोफाइल अब तो हमें पता है, ठीक है। ये लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, ये वैक्सीक्यूटिकल की लेयर होती है इसके ऊपर, ये ध्यान रखना, इसको बनाना मत भूलना, ठीक है। ये अपर एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। तो ये गार्ड सेल दिखा दिया आपने यहाँ पे, क्योंकि लोअर एपिडर्मिस में ही नीचे की तरफ ही स्टोमेटा होता है, ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ग्रेट। उसके बाद बेटा जो है स्टोमेटा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। स्टोमेटा कहते हैं दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस, ठीक है, आपको पता है लोअर एपिडर्मिस में होता है, ठीक है, ऑफ द लीफ एंड स्टेम्स में भी होता है। थ्रू द गैसियस एक्सचेंज ट्रांसपिरेशन अकर, दो मेन काम करता है बेटा गैसियस एक्सचेंज, CO2 को अंदर लेगा, O2 को बाहर छोड़ देगा, ठीक है बेटा। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स रेस्पिरेशन में डिफरेंट होता है, ठीक है बेटा, वो हम पढ़ेंगे। और ट्रांसपिरेशन होता है, इसके थ्रू वाटर लॉस होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ेंगे आगे कैसे ट्रांसपिरेशन भी जरूरी होता है, इसको हम नेसेसरी इवल बोलते हैं, वो हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपिरेशन आपको पता होना चाहिए, वाटर लॉस, ठीक है बेटा, थ्रू स्टोमेटा, इसमें से पानी जो है वो निकल जाता है अगर ये खुला हो तो। तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, हमने पढ़ लिया, लॉस हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट टेक अप डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ CO2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्वेटिक प्लांट कैसे लेते हैं मेरे भाई, वो तो पानी में रहते हैं, तो भैया मैं आपको बता दूं समुंदर में बेटा बहुत ज्यादा CO2 डिसॉल्व होती है, एटमॉस्फेयर में तो कितनी है 0.033%, भैया बहुत ही कम है। इससे 50 टाइम ज्यादा होती है बेटा CO2 की कंसंट्रेशन किसमें, ओशियन वाटर में, ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। तो एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, तो एक्वाटिक प्लांट जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में CO2 है थ्रू जर्नल सरफेस, उनमें स्टोमेटा नहीं होते, वो जर्नल बॉडी सरफेस से ही CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं एक्वाटिक प्लांट में, ध्यान रख लेना, ठीक है। होपफुली यू विल रिमेंबर। तो यहाँ बेटा हम आगे इसका डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाना हो ये सिंपल सा डायग्राम बना देना, तो कोई इशू नहीं है, ये भी स्टोमेटा का डायग्राम चलता है, ठीक है बेटा, बचपन से बनाते आ रहे हैं। ये बेटा गार्ड सेल है, किडनी शेप, ठीक है बेटा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, स्टोमेटा की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब्जेक्टिव में आ जाता है। द ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा पर कंट्रोल बाय द टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल आपको पता है बेटा पानी से रिलेटेड होगा, जब सेल में, प्लांट सेल में बेटा पानी एंटर करता है तो उसमें टर्गिट प्रेशर 9th में पढ़ा हुआ डेवलप होता है। तो बेटा जब व्हेन गार्ड सेल टेक अप वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल दे स्वेल अप, ठीक है, ठीक है, वो टर्गिट बन जाती है सेल, विच इनलार्ज द पोर्स बिटवीन द स्टोमेटल, और स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन, ठीक है, पानी जाएगा सेल फूल जाएगी, गार्ड सेल फूलते ही बीच का पोर ओपन हो जाएगा, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ठीक है बेटा। और व्हेन वाटर इज रिलीज्ड दे बिकम, ठीक है, दे फ्लैसिड, और यहाँ कह लो श्रिंकिंग, क्लोजिंग द पोर्स, स्टोमेटल क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो वो सूख जाएंगी, तो मतलब पतली हो जाएंगी, तो स्टोमेटा बंद, ये स्टोमेटा क्लोज, ये स्टोमेटा ओपन, काम खत्म। तो अब आ जाएगा बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू डिफरेंट लिविंग बीइंग्स, ठीक है बेटा। अल्टीमेट सोर्स बेटा एनर्जी का सन ही है, बस सन की एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं, और वो उसमें हमारी हेल्प फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है बेटा। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर, ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक है, और फूड का इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट भैया मेन है। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे ही वो करते हैं, डिपेंड करते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2, ये ध्यान रखेंगे। बिना फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन खत्म होती जाएगी, ठीक है, वो हम ले जाएंगे रेस्पिरेशन में थ्रू, ठीक है बेटा, और CO2 बढ़ जाएगी, CO2 का सफाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट,
फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। पहला फैक्टर है बेटा लाइट का, ध्यान देंगे इंक्रीजेज, दो चीजें होती हैं बेटा लाइट में, एक तो लाइट की इंटेंसिटी और दूसरी क्वालिटी, दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे भी और क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। इंटेंसिटी की बात करें जैसे तेज धूप की बात करते हैं तो रिजल्ट इनटू हायर फोटोसिंथेसिस, जैसी धूप की जो है तेज धूप आएगी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता ही चला जाएगा मेरे भाई, नहीं, सोलराइजेशन हो जाएगा, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जल जाती हैं पत्तियां, ठीक है बेटा। और फोटोसिंथेसिस अगर वेरी हाई इंटेंसिटी की लाइट हो जाए, वेरी हाई इंटेंसिटी, तो बेटा क्या होता है फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, अप टू अ लिमिट बढ़ती है बेटा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लोअर इंटेंसिटी होगी तो बेटा लोअर ही होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हायर इंटेंसिटी अप will increase the photosynthesis up to a certain limit, ध्यान रखेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट में आ जाती है कि भैया किस क्वालिटी की लाइट है, उसमें जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसके सारे कलर अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो बेटा जो क्लोरोफिल है ना मेरे बच्चों, ध्यान देने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्टली ब्लू एंड रेड रीजन के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है बेटा। आपको पता है विबग्योर में मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, नहीं तो पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो ह्यूमन आई में, ठीक है बेटा। तो विबग्योर में आपको पता है यहाँ से शुरू करते हैं VIB करके यहाँ पर R, तो बेटा ये जो रीजन है अपर लिमिट वाला रेड वाला और ये वॉयलेट इंडिगो ब्लू ये वाले, ठीक है बेटा, तो ये एक्सट्रीम एंड्स को, बीच वाला जो ग्रीन रीजन है उसको तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसीलिए कलर हमें क्या दिखता है, ग्रीन। बेटा ये तो फिनोमेना पता है ना, जो चीज जिस वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है वही कलर हमारी आंखों में पहुंचता है और वो हमें वैसा दिखता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर से फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ग्रीन कलर तो रिफ्लेक्ट हो जाता है भैया, तो इसीलिए कलर ग्रीन दिखता है बेटा। एब्जॉर्ब रेड और ब्लू वाला रीजन की लाइट वेवलेंथ होती है, तो बेस्ट उनके लिए वही होती है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया होगा, मोस्ट ऑफ द लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन ग्रीन रीजन गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन ग्रीन लाइट। ध्यान देंगे, एक नंबर का क्वेश्चन बनाती है मैडम। टेम्परेचर, अब ये ध्यान रखेंगे बेटा, टेम्परेचर इंक्रीजेस अप टू, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है अगर टेम्परेचर कितना हो जाए 40 तक, तो बढ़ रहा है टेम्परेचर, धीरे धीरे बढ़ रहा है 10 से 15 20 25 40 तक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, रेट उसका बढ़ेगा, बट उसके ऊपर बेटा जाते ही स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अबव इट। सिमिलरली बेटा लोअर टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लोअर भी डिक्रीज कर देता है। बेस्ट होता है बेटा, अंदाजन लगाएं तो 10 से लेकर 40 डिग्री का टेम्परेचर इज बेस्ट टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। इसके नीचे भी कम, इसके ऊपर भी कम, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, ठीक है। और होता क्यों है बेटा, जो हायर टेम्परेचर होता जाता है इनएक्टिवेट द एंजाइम एट हायर टेम्परेचर, इनएक्टिवेट द एंजाइम, जो कौन था, कहां था, स्ट्रोमा में था, ठीक है ना बेटा। वो स्ट्रोमा के एंजाइम्स बहुत जरूरी होते हैं डार्क रिएक्शन के लिए, वो इनएक्टिव हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पे, ठीक है बेटा, इनएक्टिवेशन हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी लोअर हो जाती है एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, पहला फैक्टर था लाइट, दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा देखो लाइट, इफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फेवरेबल है तो बेटा CO2 जो है एटमॉस्फेयर, जो जैसे कंसंट्रेशन CO2 के एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता चला जाएगा। बट अगर बहुत ज्यादा होगी, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंजीरियस टू हेल्थ, बेटा टॉक्सिक हो जाता है, प्लांट मर जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन CO2 की भी बहुत मतलब इंजीरियस होती है। तो आप समझ गए, सबसे पहले तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर शुड बी फेवरेबल, फिर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने से अप टू अगेन लिमिट एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता ही जाएगा। बट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर प्लांट मर जाएगा। वाटर, वाटर बेटा बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि ओनली बेटा 1% ऑफ जो और लेस 1% से भी कम वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स इज एक्चुअली यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। 1% से या 1% से भी कम वाटर जितना पानी लेता है पौधा, उससे फोटोसिंथेसिस में वो 1% या 1% से भी कम यूज करता है, ठीक है। सो उससे क्या होता है बेटा, ठीक है, तो इट्स रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है बेटा, ठीक है। बट इट हैज बीन नोटेड दैट रिडक्शन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन वाटर डेफिशिएंट सॉइल, बट अगर बेटा पानी बहुत ही कम हो गया तो बेटा फिर रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो भी कम होता चला जाएगा, ठीक है। और वो क्यों होगा बेटा, बिकॉज स्टोमेटा बंद हो जाएगा, और क्योंकि स्टोमेटा क्यों बंद होगा, क्योंकि बेटा ट्रांसपिरेशन को रोकना है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर उसको रोकना है, और स्टोमेटा बंद हुआ तो CO2 की एंट्री भी बंद हो जाएगी, CO2 की एंट्री बंद हुई तो फोटोसिंथेसिस वैसे ही रुक जाएगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।